हाँ जी प्यारे बच्चों, वेलकम। लेक्चर नंबर 12, यूनिट 3, चैप्टर 3। टॉपिक का नाम है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। देखो नाम क्या है, ध्यान से देखो। गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर वो चीज़ होती है जो करंट को डिटेक्ट करने के काम में आता है। गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट द करंट। अब कैसे करंट को डिटेक्ट करना है, वो तरीका है मूविंग कॉइल। यानी एक कॉइल होगी बेटा, और जैसे ही करंट उसमें से चलेगी तो वो कॉइल घूमेगी। ज़्यादा करंट चलेगी तो वो ज़्यादा एंगल से घूमेगी, और कम करंट चलेगी तो कम एंगल से घूमेगी। तो उसके घूमने से हमें पता चल जाता है कि करंट चल रही है या नहीं चल रही है। ये बहुत ही सेंसिटिव डिवाइस होती है। इतनी सेंसिटिव होती है बेटे कि सांस लेने से भी कॉइल घूम सकती है। इसलिए इसको दूर से ऑपरेट किया जाता है ना। पास जाओगे तो करंट नहीं चल रही है, लेकिन आपके सांस लेने से भी कॉइल घूम सकती है। ठीक है, तो किस काम आती है? बहुत ही माइन्यूट करंट्स, बहुत छोटी छोटी करंट्स हैं, तो आपको पता लगाना है कि वो भी चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। तो आप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से पता लगा सकते हो। तो देखो सबसे पहले यूज से शुरू कर रहे हैं। तो यूज क्या है? इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट। डिटेक्ट माने होता है पता लगाना। इट इज यूज टू डिटेक्ट द माइन्यूट करेंट्स। माइन्यूट समझ रहे हो? बहुत छोटी, बहुत छोटी, बहुत छोटी को कहते हैं माइन्यूट, माइन्यूट करेंट्स। ये तो यूज हो गया। अब बेटे हर डिवाइस किसी एक प्रिंसिपल पर बेस्ड होती है। तो एक सवाल है कि ये डिवाइस किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है। तो जरा ध्यान से सुनना। ये डिवाइस जो है ना बेटा, ये जो आर्टिकल हमने पहले पढ़ा है ना, लेक्चर इससे पहले वाले में, उसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है। ध्यान से सुनेंगे क्या प्रिंसिपल है, एक बार मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए। When a current carrying coil is placed inside the magnetic field, it will experience a torque. अब आप बताओ क्या है? When a current carrying coil, current carrying coil, when a current carrying coil is placed inside the magnetic field, inside the magnetic field, क्या होगा? it will experience, it will experience a torque। इस प्रिंसिपल पर ये डिवाइस बेस्ड है। क्या यहां तक क्लियर हो गया है बेटे? अब देखो ये कैसी होती है, इसको मैं थोड़ा सा एक डायग्राम से दिखा रहा हूं, केयरफुली देखो। ठीक है, देखो डायग्राम इसका जो है, देखो सबसे ऊपर होता है इस तरह से टॉर्शन हेड। क्या नाम बताया इसका? टॉर्शन हेड। अभी लिखूंगा अभी मैं। ये एक वायर है, वायर का नाम याद करो। ये वायर होती है फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर। दोबारा सुन लो, फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर या क्वार्ट्ज स्ट्रिप, क्वार्ट्ज स्ट्रिप। ठीक है, और इसके ऊपर ये लगा होता है कॉनकेव मिरर, इस पर चिपका हुआ होता है। टॉर्शन हेड, फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर, कॉनकेव मिरर। यहां एक कॉइल होती है इस तरह से। ये कॉइल है बेटे, ठीक है, और इस कॉइल में कई सारे नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं। तो मैं कॉइल को थोड़ा सा ना चौड़ाई देने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको वो भी दिखे। तो देखो ये नंबर ऑफ टर्न्स हैं, शायद आपको दिख रहे होंगे। इस तरह से कई सारे नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं इसमें। ठीक है, और कॉइल के बीच में भरा होता है सॉफ्ट आयरन कोर। क्या भरा है? बोलो बच्चों।
यहां भरा होता है, इस जगह पर क्या भरा है? सॉफ्ट आयरन कोर। सॉफ्ट आयरन कोर यहां भरा होता है। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है। अब बेटे ये जो लटकी हुई होती है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड में लटकी होती है। ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से कॉनकेव शेप के पोल्स होते हैं। इसी तरह इधर भी एक शेप का कॉनकेव शेप का पोल होगा। ये पोल्स हैं। एक पोल का नाम मान लो नॉर्थ पोल है, एक पोल का नाम मान लो साउथ पोल है। इस तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड कॉनकेव शेप के पोल्स के रूप में लगाया जाता है। इसे कहते हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। क्या कहते हैं बताओ, नाम बताओ? रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। यहां पर एक स्प्रिंग लगी होती है, बहुत बारीक सी स्प्रिंग होती है। इसे कहते हैं हेयर स्प्रिंग। हेयर माने बाल जैसी बारीक। ठीक है, एक बार सारे नाम बोल लो। ऊपर वाली चीज का नाम क्या था इसका? टॉर्शन हेड, जहां से ये अरेंजमेंट लटका हुआ है। इस मिरर का नाम क्या था? कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर। इस वायर का नाम क्या था बताओ जरा? फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर। क्या नाम था बच्चों? फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर, ये नाम है। पहले बताओ, यहां तक भी क्लियर हो गया? अब बेटे हमारे दिमाग में यहां कई सारे सवाल आ रहे होंगे कि सर ये बताइए कॉनकेव मिरर का क्या इस्तेमाल है, फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर ही क्यों यूज किया गया है, ये सॉफ्ट आयरन कोर क्यों भरा गया है, मैग्नेटिक फील्ड कॉनकेव शेप का ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्यों लगाया गया है, और ये हेयर स्प्रिंग की क्या ज़रूरत है। इस तरह से 5 या 6 सवाल डायग्राम बनाते बनाते ही हमारे दिमाग में आ रहे होंगे। इनका जवाब हम आपको देंगे लेकिन लास्ट में, जब मैं पूरा आर्टिकल कर लूँगा। तो तब तक के लिए आगे चल रहा हूँ। अब बात कर रहे हैं मैथमेटिकल एनालिसिस की। तो देखो बेटे, इस अरेंजमेंट को सर्किट में हमेशा सीरीज में लगाया जाएगा। अब बताओ सीरीज में क्यों? क्योंकि करंट के बारे में बात करनी है, तो करंट नापने वाली सारी डिवाइसेस सीरीज में लगाई जाती हैं। तो ये भी करंट की डिटेक्ट करने वाली डिवाइस है। तो इट इज ऑलवेज कनेक्टेड, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन द सर्किट। पहले बताओ यहां तक क्लियर है? अब ठीक है। अब देखो नए पेज पे चल रहे हैं, तो जरा ध्यान से देखना। मैथमेटिकल एनालिसिस आ रही है यहां पर, केयरफुली देखो। मैथमेटिकल एनालिसिस, मैथमेटिकल एनालिसिस। देखो बच्चों, कॉइल पर कितने टॉर्क लगते हैं? आंसर, एक तो टॉर्क आपने पढ़ा हुआ है, मैं नाम बोलूंगा तो याद आ जाएगा, बिना कॉस अल्फा। याद आ रहा है? अल्फा किन किन के बीच का एंगल होता था? अल्फा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड प्लेन ऑफ द कॉइल। एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड प्लेन ऑफ द कॉइल। प्लेन ऑफ द कॉइल, याद आ गया होगा अल्फा का नाम भी। एक और टॉर्क होता है बेटे, वो समझो क्यों लगता है। देखो जरा, जब ये कॉइल घूमती है, जब ये कॉइल घूमती है, तो ये जो वायर है ना बेटा, ये इठ जाता है, ट्विस्ट हो जाता है। जैसे झूला होता है, तुमने देखा होगा, तो झूले में तुमने देखा होगा कभी कभी हम अंटे डाल लेते हैं, घूम के अंटे। तो जैसे ही हम हटते हैं तो झूला उल्टा घूम के वो अंटे निकलते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें रस्सियों में ऐंठन आ जाती है। ऐसे ही सोचो, ये कॉइल है, ये वायर है, समझो ये उंगली को वायर समझो, ये कॉइल है। तो कॉइल घूमेगी
तो वायर में क्या आ जाएगी, ऐंठन। वायर में क्या आ जाएगी, ऐंठन, है ना। तो जैसे ही वायर को छोड़ोगे तो ये ऐंठन इसको वापस अपनी पोजीशन पे लाने की कोशिश करेगी। किसको, कॉइल को। तो कॉइल के घूमने से ये वायर में ऐंठन आ जाती है और वो इसको वापस लाने की कोशिश करती है। तो उसका भी कोई मेजरमेंट होगा, है ना, कि हमने यूनिट एंगल से कॉइल को घुमाया तो ये कितनी ऐंठन आ जाएगी जो इसको वापस लाने की, अपनी पुरानी पोजीशन में लाने की कोशिश करेगी। उसको हम नापते हैं के टर्म्स में। तो के का नाम है, यहां ध्यान से सुनो, के का नाम जरा याद भी करना है। के का नाम है प्यारे बच्चों रीस्टोरिंग टॉर्क। रीस्टोर होता है अपनी जगह पर वापस लाने वाला, अपनी पुरानी पोजीशन में लेके जाने वाला। तो रीस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, पर यूनिट ट्विस्ट, ट्विस्ट कहते हैं ऐंठन को, ट्विस्ट माने ऐंठन। इतनी बात समझ में आ गई? और क्लियर समझो, रीस्टोरिंग टॉर्क यानी टाउ, और ट्विस्ट माने कितने एंगल से कॉइल घूमी है। मान लो कॉइल घूमी है अल्फा एंगल से, तो ये हो जाएगा टाउ अपॉन अल्फा। तो टाउ का एक फॉर्मूला और आ जाएगा के अल्फा। अब बताओ टाउ के कितने फॉर्मूले हैं। एक तो है बिना कॉस अल्फा, ये क्यों पैदा हो रहा है, कॉइल में करंट चलने के कारण। और एक है वायर में ऐंठन से टॉर्क पैदा हो जाएगा, वो होगा के अल्फा। ठीक है, इक्विलिब्रियम में दोनों टॉर्क्स को इक्वल कर देते हैं। तो इन इक्विलिब्रियम बोलो क्या करोगे सारे बच्चे बताओ। ये बिना कॉस अल्फा को के अल्फा के बराबर कर दोगे, तो बिना कॉस अल्फा बराबर के अल्फा कर लोगे। यहां से आई निकालो, आई माने करंट। तो बताओ करंट का क्या फॉर्मूला बन जाएगा बेटा, आई बन जाएगा, बोलो बेटे, के अपॉन एन बी ए अल्फा अपॉन कॉस अल्फा। ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब यहां केयरफुली एक बात समझो बेटे, मैं चाहता हूं आई सिर्फ अल्फा के प्रोपोर्शनल रहे, यानी ये कॉस अल्फा यहां से हट जाए, है ना। अब कॉस अल्फा कैसे हटे, इसी के लिए यूज करते हैं हम लोग रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। क्या यूज करते हैं, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो बेटे, अगर आई सिर्फ अल्फा के प्रोपोर्शनल रहेगा तो उससे फायदा ये होता है, आई ये प्रोपोर्शनल का निशान, ये अल्फा है, एक जैसे लग रहे होंगे लेकिन ये प्रोपोर्शनल है, ये अल्फा है। ठीक है, इसका मतलब स्केल में चाहता हूं, स्केल ऑफ एमसीजी समझ गए, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, स्केल ऑफ एमसीजी बिकम्स लीनियर। अब एक बात यहां आ गई, बिकम लीनियर का मतलब क्या है, यानी ऐसा स्केल जिसमें खाने डिवीजन्स बराबर बराबर दूरी पर हों। तो अगर स्केल आप लीनियर चाहते हैं, स्केल कैसा चाहते हैं, लीनियर, ठीक है, ओके, तो आपको यहां से कॉस अल्फा को हटाना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे वाली बात अगले वीडियो में कर रहे हैं, क्योंकि ये 14 मिनट की लगभग हो गई है, तो अगली बात अगले वीडियो में। थैंक यू बच्चों।